हरिनगर में मणिराम नाम के एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी के परिवार में उनकी पत्नी कमला और 2 बेटे मोहन और सोहन थे। सेठ मणिराम की पत्नी कमला पूजा पाठ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती थी। ना कभी मंदिर जाना, ना भगवान का नाम लेना, मानो पूरी नास्तिक। यही आदत उसने अपने घर के सदस्यों की बना रखी थी। वो अपने साथ साथ अपने दोनों बेटों और पति को भी पूजा पाठ नहीं करने देती थी। यदि कोई भगवान का नाम ले तो वो उस पर गुस्सा हो जाती थी। कमला, तुम तो इस घर में पूजा पाठ करने के बिल्कुल खिलाफ हो। यदि हमारे बेटों की पत्नियां पूजा पाठ वाली आ गईं तो तुम क्या करोगी? क्या करूंगी? जैसा इस घर में आज तक होता आया है आगे भी वैसा ही होगा। मेरी दोनों बहुएं भी मेरी ही तरह नास्तिक होंगी और मेरा ही कहना मानेंगी। कुछ दिन बाद सेठ मणिराम के बड़े बेटे की शादी वीरपुर गांव में रहने वाली सत्यवती से हो जाती है। सत्यवती भगवान शिव की परम भक्त थी। वो बचपन से ही भगवान शिव के सोमवार व्रत रखती थी और नित्य प्रति भगवान शिव की आराधना और पूजा भी करती थी। शादी के बाद भी सत्यवती ने इस नियम को बनाए रखा और अगली सुबह वो उठकर घर में मंदिर ढूंढने लगी। उसने अपनी सास कमला से पूछा, माँ जी, घर में मुझे मंदिर दिखाई नहीं दिया। आप पूजा पाठ कहाँ करते हो? घर में पूजा घर किस स्थान पर है? हमारे घर में कोई पूजा पाठ नहीं होता और खबरदार अगर तुमने भी पूजा पाठ की। मैं पूजा पाठ करने के सख्त खिलाफ हूँ। इस घर में सब मेरा कहा मानते हैं, इसलिए कोई भी पूजा पाठ नहीं करता। पर माँ जी, मैं तो नित्य प्रति भगवान शंकर की पूजा करती हूँ और सोमवार के व्रत रखने के साथ साथ शिव मंदिर भी जाती हूँ। अरे, ये पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा, ये सब ढोंग है। तुम जितनी जल्दी समझ जाओ उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। अब जाओ, कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, जाकर रसोई में काम करो। अपनी सास की बातें सुनकर सत्यवती उदास हो जाती है। हे शिव शंकर, अब मैं आपके मंदिर कैसे आऊंगी? आपकी पूजा कैसे करूंगी? सासू माँ तो आप पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती हैं। कमला, अगर बहू का मन है तो उसे जाने दो। तुम क्यों उसे रोकती हो? जाओ बहू, मंदिर हो आओ। सत्यवती मंदिर जाती है और भगवान शिव की पूजा करती है। कुछ दिन तक तो सब ठीक रहा, पर एक दिन जब सत्यवती मंदिर से आई। सत्यवती, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता? तुम्हें पता भी है माँ इस बात से कितनी नाराज है कि तुम उनकी इजाजत के बिना अपनी मनमानी कर रही हो। तुम उनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती हो। आज सुबह से वो भूखी प्यासी रोए जा रही हैं। पर स्वामी, मैंने ऐसा क्या किया है? मैं तो अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रही हूँ। मैंने तो माँ जी को कुछ भी नहीं कहा। मोहन बेटा, रहने दे। ये आजकल की बहुएं सास की इज्जत नहीं करती। ये सामने खड़ी है, पूछ इससे मना किया था कि ये मंदिर नहीं जाएगी, पर ये अपनी मनमानी करती आ रही है। अब तू देख इसका क्या करना है। पर माँ जी, कल मेरा महाशिवरात्रि का व्रत है। मेरा शिव मंदिर जाना बहुत जरूरी है। मुझे मंदिर जाने से मत रोको। जब हमने मना कर दिया कि तुम मंदिर नहीं जाओगी तो तुम बार बार पूछकर माँ का अपमान क्यों कर रही हो? सत्यवती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बेचारी कुछ नहीं कर पा रही थी। अगले दिन सत्यवती पूजा की थाली तैयार करके शिव मंदिर जाने के लिए अपनी सास कमला से आग्रह करती है। उस समय घर पर कोई भी नहीं था। ये क्या हाथ में उठाए चली आ रही है? घर में कोई काम काज नहीं है क्या? माँ जी, आज मेरा महाशिवरात्रि का व्रत है। कृपया मुझे भगवान शंकर के मंदिर जाने दो। मैं शिवलिंग पर बेलपत्र और जल चढ़ाना चाहती हूँ। तू ऐसे नहीं मानेगी। इस समय तो मोहन भी घर पर नहीं है, वरना वो तुझे रोक लेता। कहीं ऐसा ना हो तू मुझसे नजरें बचाकर चुपचाप मंदिर भाग जाए। चल, मैं तुझे कमरे में ही बंद कर देती हूँ। माँ जी, ऐसा मत कीजिए, मुझे मंदिर जाने दीजिए माँ जी। सत्यवती रोती चिल्लाती रहती है, पर कमला को उसके रोने का कोई असर नहीं होता। वो सत्यवती को कमरे में बंद करके बाहर आ जाती है। बाहर आंगन में फर्श पर पानी बिखरा हुआ था। अचानक कमला पानी के ऊपर फिसल जाती है और उसके सिर में अचानक चोट लगने से उसकी सांसें थम जाती हैं। तभी सेठ मणिराम और उनके दोनों बेटे भी वहां आ जाते हैं। क्या हुआ माँ? माँ, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? माँ, कुछ बोलो माँ। माँ, ये क्या अनर्थ हो गया कमला? ये क्या अनर्थ हो गया? कमला तो भगवान को प्यारी हो गई। मेरे बच्चों, सत्यवती बहू, बाहर आओ। देखो, तुम्हारी सास हमें छोड़कर चली गई। सत्यवती, हाँ, ये सब कुछ सत्यवती के कारण ही हुआ है। वही माँ से रोजाना लड़ती है। सत्यवती, तुम कमरे में क्या कर रही हो? बहू को कमरे में किसने बंद किया? जल्दी से बहू के कमरे का दरवाजा खोलो। मोहन कमरे का दरवाजा खोलता है। सत्यवती दौड़ी हुई अपनी सास के पास आती है। ये सब क्या हो गया? नहीं, मेरे भोलेनाथ मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सत्यवती दौड़ती हुई शिव मंदिर में जाती है और शिवलिंग के पास बैठकर बहुत रोती है। हे भोलेनाथ, हे शिव शंभू, आपने ये क्या कर दिया? माँ जी इस दुनिया से चली गई तो सब मुझे ही दोष देंगे।
आज मेरे घर महाशिवरात्रि के त्योहार की खुशियों की जगह मातम छाया हुआ है। प्रभु प्रभु ऐसा ना करो, मेरी सासू माँ को जिंदा कर दो। आप तो काल को टालने वाले महाकाल हो। शिव शंकर, इस काल को टाल दो, वरना मैं यहीं आपकी चौखट पर सिर पटक फटक कर अपने प्राण त्याग दूंगी। मैं भी अपनी जान दे दूंगी भोले भंडारी। हे शंभू, मेरी सासू माँ को फिर से जीवन दान दे दो। हे शिव शंकर, मेरी सासू माँ को फिर से जीवन दान दे दो। सत्यवती सिर पटक पटक कर रोए जा रही थी। अचानक शिवलिंग में से एक चमकदार रोशनी बाहर निकली और सत्यवती की सासू के माथे पर लगी। कमला जिंदा हो गई। सत्यवती बहू, सत्यवती बहू। कमला, तुम जिंदा हो गई। हे भगवान, ये जरूर सत्यवती बहू की पूजा का फल है। कमला, हमारी बहू दौड़ती हुई शिव मंदिर गई है। मुझे शिव शंकर के मंदिर ले चलो, मैं भी उनके दर्शन करूंगी। मेरी बहू के पास मुझे ले चलो। सब लोग शिव मंदिर पहुंचते हैं। सत्यवती शिवलिंग के पास बैठी रो रही थी। उसकी आंखें बंद थी। कमला की आवाज सुनकर सत्यवती आंखें खोलती है। सत्यवती बहू, सत्यवती बहू। माँ जी आप ठीक हो गई। शिव शंभू ने आपको ठीक कर दिया माँ जी। हाँ सत्यवती बहू, मैं जानती हूँ आज मैं इन्हीं के कारण जीवित हूँ। सारी दुनिया को संभालने वाले भोले भंडारी ने आज मेरी रक्षा की है। मैं भी अब इनकी पूजा करूंगी बहू। अब मेरे घर में भी भगवान की पूजा होगी, सत्संग कीर्तन होगा, खुशियों से त्योहार मनाए जाएंगे। जय भोला भंडारी, आपकी जय हो। तब भगवान शंकर को नमन करते हैं। सत्यवती की ईश्वर भक्ति का विश्वास जीत जाता है और भगवान शिव की कृपा से सत्यवती के जीवन में खुशियां आ जाती हैं।